कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लुहार की, वही वाला हाल हुआ है। कल तक जो चीन खुश हो रहा था, उसकी करेंसी युआन को 48 घंटे के अंदर भारत ने रास्ते से हटा दिया है। युआन पे हो गया है सबसे बड़ा चोट, चीन के सपने टूट के बिखर गए। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तानी सेना टैंक छोड़कर क्यों भागी, तितर बितर हो गई पाकिस्तानी सेना। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कल ही बताया था कि चाइना बहुत खुश है। खुश इसलिए है क्योंकि भारत के कुछ रिफाइनरी ने पेमेंट किया और वो पेमेंट था युआन में। इतना खुश हो गया चाइना कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने एक बड़ी लंबी चौड़ी आर्टिकल छाप दी और इस आर्टिकल में बोला कि युआन अब मजबूत हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युआन की वैल्यू बढ़ रही है। भारत युआन को बढ़ने देगा, ये चीज तो सोचा भी नहीं था। भारत ऐसा करेगा भी नहीं क्योंकि भारत अपनी शक्ति स्थापित करना चाह रहा है। ये हमने एक पहले झटके के तौर पर देखा कि किस तरीके से भारत ने ब्रिक्स देशों में कहा कि भैया हम कॉमन करेंसी के पक्ष में खड़े नहीं हैं। यहाँ पर रूस को दिया भारत ने। हालांकि ये झटका, वैसे ये जो झटका था, ये झटका चाइना के लिए भी था, पर चाइना से कहीं ज़्यादा रूस के लिए था, क्योंकि रूस चाह रहा है डॉलर पूरी तरीके से खत्म हो, कॉमन करेंसी आए और उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाया जाए। लेकिन कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। भारत की करेंसी को छोड़ भारत क्यों चाहेगा कि चाइना की करेंसी प्रमोट हो। वैसे रूस अपनी जगह पे सही है, रूस खुशी से चाइना की करेंसी नहीं ले रहा है। बात यह है कि भारत की करेंसी अभी बहुत सारे देशों में नहीं फैली है और भारत के साथ रूस का व्यापार क्या होता है, भारत को बड़ी मात्रा में तेल भेज रहा है रूस, लेकिन खरीद तो कुछ नहीं रहा है। तो इतना बड़ा अमाउंट जो भारत का रुपये में जमा हो चुका है, उसके लिए क्या उपाय बचा है। इसीलिए चाइना की करेंसी लेना मजबूरी है रूस की। पर भारत ने अब इस मामले को आगे बढ़ाते हुए तीसरे देश की करेंसी ले आया है भारत। और आपको बता दें, इसकी पुष्टि भारत ने नहीं की है, बल्कि रूस के इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने सर्गेई लुजियानिन ने, इन्होंने कहा है कि देखो, भारतीय रुपया भले रूस के लिए समस्या कर रहा था, लेकिन अब भारत ने कहा है कि हम दिरहम में पैसे देंगे और हमारे जो सेटलमेंट होंगे वो जो थर्ड करेंसी होगी, वो थर्ड करेंसी युआन नहीं होगी बल्कि दिरहम होगी। चाइना के इस इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि देखो, हम नॉर्थ कॉरिडोर प्रोजेक्ट चला रहे हैं भारत के साथ, जिसका एक बहुत बड़ा फायदा और एक बहुत बड़ा मायने है। हम यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, हमें कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना होगा। और अगर दिरहम ही ऑप्शन है तो फिलहाल के लिए दिरहम ही सही, लेकिन लॉन्ग टर्म में रूस को भारत का रुपया स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, भले रूस को ये ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि भारत के साथ हम और कौन कौन से क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। अभी तो भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है रूस। भारत को और भी चीज़ें विकसित करनी होंगी कि अगर हम भारत को तेल दे रहे हैं तो हमें बदले में क्या लेना है भारत से। यानी इन्होंने साफ कर दिया है कि भारत के साथ हमारे कई आर्थिक चीज़ें चल रही हैं और ऐसे में हम भारत को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते हैं, हमें रुपए को लेकर आगे कुछ न कुछ करना ही होगा। फिलहाल के लिए दिरहम थर्ड करेंसी बनेगी, यानी कि युआन हो गया कैंसिल, और ये मात्र 48 घंटे के अंदर हुआ है, जो चाइना को सबसे बड़ा झटका है। खैर, ये झटका देना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि एक बार को सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि भारत युआन में पेमेंट कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पाकिस्तानी सेना के साथ ये क्या हो गया। पाकिस्तानी सेना अब ये इस हाल में पहुंच गई है कि 5 महीनों तक घर से बाहर नहीं निकलने वाली है और बहुत बुरी बदहाली में पहुंच गई है। स्थिति ऐसी हुई कि अपने टैंक वगैरह सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति यानी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और रणनीतिक स्थिति, हर मोर्चे पर पाकिस्तान इस वक्त तबाह है। फिलहाल 1 महीने के अंदर जो दिवालिया होने वाला था पाकिस्तान, वो चीज़ टल गई है
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, पाकिस्तान अपने फॉरेन रिजर्व को अगर नहीं बढ़ाता है तो फिर उसके लिए मुश्किलें रखी हुई है। पर इन सब के बीच में पाकिस्तान ने ना हथियारों की खरीद कम नहीं की है। हथियारों की खरीद पाकिस्तान खूब कर रहा है। पाकिस्तान के पास 2467 बैटल टैंक्स हैं और ये कौन से हैं? T-80 हैं। भारत ने जब रूस से T-90 टैंक्स खरीदे थे ना, तो उसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने 1996 में डीजल वर्जन T-80 UD टैंक्स खरीदा था और इसके बाद यूक्रेन ने 320 ऐसे ही टैंक्स खरीदे थे। पर अभी इन सब को छोड़कर चुपचाप घर पे बैठना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया हुआ है, लेकिन अब हालात इस दौर पर जा रहे हैं कि पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। जैसा कि हमने बताया आपको, आर्थिक स्थिति खराब तो है ही। हाल ही में सेना ने ये शिकायत की थी कि हमें खाने को भी नहीं मिल रहा है, रसद भी सही जगह पर नहीं मिल रहा है, पहुंचाए नहीं जा रहे हैं, समय पर नहीं मिल रहा है। आर्मी के पास खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही है। कई फील्ड कमांडरों ने क्वार्टर मास्टर जनरल को लेटर लिखा और कहा कि पाकिस्तान की आर्मी फंड में कमी है। अपने सैनिकों को हर शुक्रवार मिलिट्री व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। मतलब आप मिलिट्री व्हीकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेना ने अपने कमांडरों से बिजली और गैस का इस्तेमाल कम करने को कहा है। उसके अलावे अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान ने अपने जितने भी सेना के युद्धाभ्यास थे उनको रोक दिया है और कहा है कि आप इस वक्त 5 महीने तक कोई युद्धाभ्यास नहीं करोगे, टैंकों का भी इस्तेमाल नहीं करोगे। अब ये अचानक से क्यों हो गया है? तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के पास जो रिजर्व फ्यूल थी वो रिजर्व फ्यूल खत्म हो गई है। रिजर्व फ्यूल रखा जाता है सेना के रूटीन के कामों के लिए, जैसे कि युद्धाभ्यास करना है या कहीं जाना है, कहीं आना है, उसके लिए रखा जाता है। वॉर रिजर्व अलग होता है और ये रिजर्व फ्यूल अलग होता है। वॉर रिजर्व जंग लड़ने के लिए सुरक्षित रखा गया फ्यूल होता है। अब ज़्यादातर पाकिस्तानी सेना T-80 टैंक इस्तेमाल करती है, जो 1 किलोमीटर के लिए 2 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करती है, जो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर कोई सैन्य अभ्यास करना चाहता है पाकिस्तान, तो उसके लिए उसे काफ़ी फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान की जो खस्ता हाल है उसमें फ्यूल हासिल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जुलाई में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 260 रुपये प्रति लीटर पार कर चुकी हैं और अब ऐसे में इस ऐलान के अलावे कोई उपाय बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान उबर पाएगा कभी इस इकोनॉमिक संकट से? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।